वैज्ञानिक और ऐतिहासिक रूप से सच है। कल्पना कीजिए, आपको एक ऐसा पुराना नक्शा मिले जिसे लोग सिर्फ एक परियों की कहानी मानते हैं, लेकिन जब आप उसी जगह खुदाई करें तो आपको एक पूरा दबा हुआ शहर मिल जाए। सदियों से आलोचकों ने बाइबल के साथ बिल्कुल ऐसा ही किया है। इसे सिर्फ मिथकों और कहानियों की किताब कहा है। लेकिन क्या होता है जब आर्कियोलॉजिस्ट जमीन खोदते हैं और वैज्ञानिक तत्वों को देखते हैं? सच्चाई आपको हैरान करती है। आइए, जीसस लव हिंदी चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक बहुत बड़ा सवाल पूछ रहे हैं जो आज की दुनिया में बहुत संदेह पैदा करता है। क्या बाइबल सच में वैज्ञानिक और ऐतिहासिक रूप से सटीक है, या ये सिर्फ अच्छी नैतिक कहानियों का एक संग्रह है? अगर कभी किसी ने आपके विश्वास को चुनौती दी है, या अगर आपने भी कभी मन में ये सोचा है, तो इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि आज जो सबूत आप देखेंगे वह आपके विश्वास को बहुत मजबूत कर देगा। यहाँ 3 ऐसे तरीके हैं जिनसे बाइबल खुद को सच साबित करते हैं। पत्थर भी गवाही देते हैं। हिस्टोरिकल प्रूफ। बहुत लंबे समय तक इतिहासियों ने बाइबल का मजाक उठाया। उदाहरण के लिए उत्पत्ति की किताब में हित्ती नामक एक शक्तिशाली समूह का 50 से ज्यादा बार जिक्र है, जिसकी शुरुआत अब्राहम के उनसे जमीन खरीदने से होती है, क्योंकि हित्तियों का कोई बाहरी ऐतिहासिक रिकॉर्ड में मौजूद नहीं था। आलोचकों बड़े गर्व से कहा कि बाइबल झूठी कहानियां बना रहती है। फिर 20वीं सदी की शुरुआत में आधुनिक तुर्की में खुदाई करने वाले आर्कियोलॉजिस्ट एक बहुत बड़ी प्राचीन राजधानी खोज निकाली। यह हित्ती साम्राज्य की राजधानी थी। अचानक सारे आलोचक चुप हो गया। बार बार पुरातत्व विज्ञान बाइबल की बातों की सच साबित करता था। जैसा कि यीशु ने लूका 1940 में कहा था, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। सेकेंड पॉइंट, विज्ञान और पवित्र शास्त्र, साइंटिफिक प्रूफ। बाइबल कोई विज्ञान की किताब नहीं है, लेकिन जब भी ये भौतिक दुनिया के बारे में बात करती है तो ये एकदम सटीक होती है, अक्सर आधुनिक विज्ञान से हजारों साल आगे। पुरानी संस्कृतियां मानती थी कि धरती चपटी है, या ये विशाल हाथियों या कछुओं की पीठ पर टिकी है। लेकिन अंतरिक्ष यात्रियों के अंतरिक्ष में जाकर इसे देखने से हजारों साल पहले बाइबल की सबसे पुरानी किताबों में एक अय्यूब की किताब ने एक वैज्ञानिक तथ्य बता दिया था। अय्यूब 26:7 कहता है, वह उत्तर दिशा को खाली जगह पर ताने रहता है और बिना किसी टेक के पृथ्वी को लटकाए रखता है। गुरुत्वाकर्षण को समझने से बहुत पहले बाइबल ने पूरी तरह बता दिया था कि हमारा ग्रह अंतरिक्ष में कैसा लटका हुआ है। थर्ड, सबसे बड़ा सबूत, द हिस्टोरिकल जीसस। हम बाइबल पर सिर्फ पत्थरों और तारों की वजह से भरोसा नहीं करते, हम यीशु की वजह से इस पर भरोसा करते हैं। नासरत के यीशु के लिए ऐतिहासिक सबूत बहुत जबरदस्त है। उनके अस्तित्व को जानने के लिए आपको बाइबल पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। प्राचीन गैर ईसाई रोमन और यहूदी इतिहासकारों
जैसे टेसिटस और जोसिफस यीशु के जीवन पोंतियस पिलातुस के अधीन उनके क्रूस पर चढ़ाए जाने और उनके अनुयायियों की तेजी से बढ़ती गिनती के बारे में लिखा है। उनके पुनरुत्थान ने इतिहास को इस तरह से बदल किया कि हमने अपने कैलेंडर एडी और बीसी को ही उनके जीवन के हिसाब से बांट दिया है। जैसा कि यीशु ने यूहन्ना 17:17 में पिता से प्रार्थना की, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। तेरा वचन ही सत्य है। बाइबल को आग, विज्ञान और इतिहास द्वारा परखा गया है और ये हर बार सच साबित हुआ है। आप इस किताब पर अपने जीवन से भरोसा कर सकते हैं और उससे भी बड़ी बात, आप उस उद्धारकर्ता पर भरोसा कर सकते हैं जिसकी ओर ये इशारा करती है। जीसस लव हिंदी चैनल देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगर इस वीडियो ने आपके विश्वास को मजबूत किया है तो कृपया लाइक बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे आज ये सच्चाई सुनने की जरूरत है। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रभु का नाम की स्तुति हो। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।